बोली श्री उमापति महादेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। आइए आप सभी मित्रों का हमारे शिव ज्ञान चर्चा चैनल में हृदय से स्वागत है। भगवान देवादिदेव महादेव आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। तो आइए आज हम इस वीडियो में श्री शिव महापुराण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो महात्म्य में शिव पुराण के महात्म्य की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखें तो भगवान शिव की जो परम पवित्र कथा है इसके सुनने मात्र से हमारा मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम भगवान शिव की श्री शिव महापुराण की कथा के महात्म्य का आज वर्णन कर रहा हूँ। श्री शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञे सर्वसिद्धांत वित प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे जो है होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, शौनक जी कह रहे हैं, हे तात, हे सूत जी, वो साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तो अब सूत जी कह रहे हैं कि धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लाल सहा अतो विचारि शुद्धया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम। श्रुति जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वश्य, श्रुति जी कह रहे हैं, हे वश्य, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। कि काल ब्याल महात्रास, काल ब्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। ये उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में भगवान शिव ने ही इसे कहा था। हे गुरुदेव,
व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रम उत्तमं शिवरूपं छितो गेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह जो शिव पुराण है परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जो है वामांग स्वरूप समझना चाहिए। मतलब ये जो शिव पुराण है साक्षात भगवान शिव ही है और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन यानी इसके पढ़ने से और श्रवण से यानी सुनने से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त कर लेता है। बड़ी ही सुंदर बात आगे श्रुति जी कह रहे हैं कि राजसूयेन यत्पुण्यम अनिष्टोमशतेन चा तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टम यज्ञों में जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना शिव पुराण का कितना सुंदर महात्म्य श्रुति जी वर्णन करते हैं। आगे कहें श्रुति जी कि ये श्रवन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रम उत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साक्षात रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है कि ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। आगे सूजी कह रहे हैं कि श्रवताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयताम च तत् पादाम्बुजरजाशैव तीर्थानि मुनयो विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण जो है वो तीर्थ समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का सदैव श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, सूत जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में
इस शिव पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, आगे देखिए बड़ा ही सुंदर श्लोक शुद्ध जी कह रहे हैं कि मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो व्यक्ति एक मुहूर्त, उसका आधा और उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र यानी जरा सी देर भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी कभी जीवन में दुर्गति नहीं होती। देखिए कितना सुंदर जो है वर्णन जो है शिव पुराण का सूत जी अपने मुखारबिंद से कर रहे हैं। आगे क्या करें सूत जी कि तत्पुराणं च श्रवणवानः पुरुषो यो मुनीश्वर सा निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीम्। हे मुनीश्वर, श्रुति जी कह रहे शौनक जी से, हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वो सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। आहा, क्या जो है सुंदर महिमा शिव पुराण की सूत जी अपने मुखारबिंद से कर कि यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभोः पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल ही प्राप्त हो जाता है। आहा, कि विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसामहि मुक्ति साधन कृन्मुने। शिव जी कह रहे हैं, हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में यानी इस कलयुग में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। आइए अगला श्लोक ही बड़ा ही उत्तम है कि पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। और देखिए शिव जी फिर कह रहे हैं शौनक जी से, कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अहो भाग्य, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। देखिए अगला श्लोक बहुत ही उत्तम है। एको अजरामरः ईशाद्वे पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। बहुत सुंदर श्लोक है कि यदि कोई प्राणी अमृत पी ले, इस श्लोक का अर्थ है कि यदि कोई प्राणी अमृत पी ले, यदि कोई प्राणी अमृत पी ले तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है। लेकिन यहाँ पर शिव पुराण क्या कह रही है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। मतलब यदि आपने अमृत पी लिया तो केवल आप ही अमर होंगे, लेकिन यदि शिव पुराण की कथा आपने श्रवण कर ली तो संपूर्ण कुल यानी संपूर्ण खानदान आपका अजर अमर हो जाएगा। तो बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। आगे शुद्ध जी कह रहे हैं
कि सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए और करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदा शिव उस प्राणी के हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो जाते हैं। ओहो, कि एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रवेत्। भगवान शिव उस भक्त के अंदर सदा के लिए उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आइए फिर देखिए श्रुति क्या कह रहे हैं कि यह शिव पुराण नामक जो ग्रंथ है 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करना चाहिए। तो आइए जो 7 संहिताएं हैं वो कौन कौन सी हैं कि विश्वेश्वर संहिताज्ञा, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटिरुद्रा चतुर्थिका। पहली जो है उसका नाम है विश्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता और तीसरी का नाम है शतरुद्र संहिता और चौथी का नाम है कोटिरुद्र संहिता और पांचवी का नाम है उमा संहिता और छठी का नाम है कैलाश संहिता और सातवीं का नाम है वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं जो हैं शिव पुराण में वर्णन किया गया है। अब आगे क्या कहें श्रुति जी कि सा सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संगिकम वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है शिव पुराण का। जय हो मेरे प्रभु। एतच्छिव पुराणम ही सप्त संहिताम आदरात् परिपूर्णम पठेदस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त वो पुरुष जो है जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनि, सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। फिर सूत जी कह रहे हैं कि भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। किम श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमाववैः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। आहा, जिस घर में, आगे सूजी देखिए बड़ा ही सुंदर श्लोक फिर है कि एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद गृहे तीर्थभूतं हि तदगेहं बसतां पापनाशनम। जिस घर में
इस शिव पुराण की कथा होती है, वो घर जो है तीर्थ स्वरूप माना गया है और उसमें निवास करने वालों के समस्त पाप यह नष्ट कर देती है। क्या? भगवान शिव की शिव पुराण की कथा। आइए एक से एक सुंदर श्लोकों के द्वारा शिव पुराण के महात्म का वर्णन जो है सूत जी कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि चा कलाम शिव पुराण से नारहंति खलु खोडशीम। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। धन्य भाग हैं। फिर शुद्ध जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। देखिए समझने वाली बात है। शुद्ध जी करे, हे मुनि श्रेष्ठ सौनक, कोई अधम से अधम प्राणी भी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। उसके बाद वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए फिर शुद्ध जी क्या कह रहे हैं कि गंगाद्याः पुण्यतश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छिव पुराणस्य समताम यान्ति न क्वचित। गंगा आदि पवित्र नदियाँ मुक्तिदायिनी, सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। धन्य भाग्य इस शिव महापुराण की। आगे शिव जी कह रहे हैं कि जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर यानी लगातार अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है यानी पढ़ता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। ये सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान देवाय देव महादेव उसे अपना पद यानी अपना धाम प्रदान कर देते हैं। फिर आगे क्या करें सूत जी कि एतच्छिव पुराणम यः पूजये नित्यम आदरात् सा भुक्तेव अखिलान कामानन्ते शिव पदम लभेत। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। बताइए कितनी सुंदर बात। आहा। फिर आगे कह रहे हैं सूत जी कि एतच्छिव पुराणस्य कुर्वन्ति नित्यम अंद्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के द्वारा इस शिव पुराण का सत्कार करता है वो सदा ही सुखी रहता है। कि सम्यक सत्कारम स सुखी सदा। जो शिव पुराण की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से उसको बांधता है उसको दान करता है वो सदैव सुखी रहता है। फिर आगे सूत जी क्या कह रहे हैं कि शैवं पुराणम अलम शैव सर्वस्वम आदरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना। यह शिव पुराण जो है निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है।
इस लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सदैव सेवन करना चाहिए। शिव पुराण का कृष्ण जी कह रहे हैं कि यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। आगे सूत जी कह रहे हैं कि वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में ये शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा संत जनों को समझना चाहिए। यह जो शिव पुराण है आत्म तत्व ज्ञान के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को ये प्राणों के समान प्रिय है। शिव पुराण जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों से भी प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को सूत जी कह रहे हैं, ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। कि वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नताम यायाद दद्यात् स्वपदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से हृदय से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। तो आज हमने इस वीडियो में आप सभी को शिव पुराण के महात्म्य की कथा सुनाया हूँ और अगली वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा इसके आगे कथा कि शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की कैसे प्राप्ति हुई। तो आइए हम भगवान शिव की वंदना करते हैं कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोली श्री उमापति महादेव की जय, श्री नारायण भगवान की जय, अखंड ब्रह्मांड नायक श्री त्रिलोकीनाथ की जय। भगवान शिव को राम जी का नाम बहुत प्रिय है। कहते हैं कि यदि किसी के मुख से अनायास ही प्रसंगवश किसी तरह भी एक बार भगवान हरि का नाम निकल जाए, किसी के मुख से हरि निकल जाए, राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, नारायण निकल जाए, तो भगवान शिव कहते हैं उस व्यक्ति को मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। देखिए क्या बात है, भगवान शिव को हरि का नाम कितना प्रिय है। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिसके मुख से अनायास ही एक बार राम शब्द निकल जाए या हरि निकल जाए, नारायण निकल जाए या कृष्ण निकल जाए, तो उस व्यक्ति को मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। तो इस कलिकाल में भगवान का नाम जो है सर्वोपरि है। अगर हमने इस कलिकाल में भगवान का नाम नहीं जपा, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन नरक से भी बदतर है, मनुष्य जीवन की बड़ी दुर्गति होती है। तो हमें सदैव भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए और इस जिह्वा से सदैव उनका जो है गुणगान करते रहना चाहिए। बोली श्री उमापति महादेव की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय।